दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा से अभी तक दूरी बना के रखे हैं और जो ये सोचते हैं कि हमें नियोजित शिक्षक ही रहना है। तो ऐसे शिक्षकों के लिए क्या कुछ है, ऐसे शिक्षकों को क्या फ़ायदा होगा, इन सारे चीज़ों की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जैसा कि आप सबों को पता है कि नियोजित शिक्षक जो हैं उनको, जो नियोजित शिक्षक ही रहेंगे उनको ईपीएफ का लाभ मिलेगा और जो विशिष्ट शिक्षक बनेंगे सक्षमता परीक्षा दे करके उनको एनपीएस का लाभ मिलेगा। तो चलिए आज बात करते हैं कि जो नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं, जो नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं तो उनको क्या फ़ायदा होगा या क्या नुकसान होगा, इन सारे बातों के बारे में जानकारी हम आपसे शेयर करते हैं। और इसमें सरकार कहाँ हारी और सक्षमता परीक्षा के पीछे का राज क्या है, ये सारे बातों को हम लेकर के आपके पास आए हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा और बातें पसंद आई हो, अगर आएगी तो आप और लोगों तक बात को पहुंचाइएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कि आखिर नियोजित शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ कब से मिल रहा है और कितना राशि का फ़ायदा होगा, कितना पेंशन होगा और ईपीएफ से आच्छादित होने पर है ना क्या क्या बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ों को हम बताते हैं कि कैसे ईपीएफ जो है ये एनपीएस से बेहतर है। आइए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले चलते हैं कोड, समझ गए ना। सबसे पहले कोड चलते हैं जिसमें कोड संख्या है CWJC 17,372/18। एक और दूसरा भी केस पर चलिए, CWJC 22,35/5/2019। सरकार दोनों पर हारी, दोनों केस में सरकार क्या की, हार गई, है ना। और सरकार 18 जून 2025 को एलपीए जो था वो वापस ले ली। सरकार को लगा कि अरे इसमें तो बहुत माथापेची है और इसमें अगर हार गए इस मैटर पर तब तो हमारी बड़ी फजीहत होगा। और पहले ही ईपीएफ सरकार को 2 साल 3 साल पहले से, यानी कि 18 में ये सब हुआ था ना, 16 से ही सरकार को ये चेता रही थी कि शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से मिलना है ईपीएफ का लाभ। आप कैसे नहीं दे पा रहे हैं, आप 20 से कैसे दीजिएगा, 19 से कैसे दीजिएगा, आप इस चलते आपको नियुक्ति तिथि से देना होगा। तो सरकार क्या की कि इसे एलपीओ को वापस ले ली, है ना। अब देखिए जब एलपीएस वापस ले ली तो आगे देखिए अब क्या होता है। 2006-07 के जो शिक्षक हैं उनको कितना फ़ायदा होगा जानते हैं? उनको फ़ायदा होगा 18 से 20 लाख रुपया। जो 2006-07 के जो शिक्षक हैं 2025 और जो 2025 तक जिनकी सेवा है कर लिया है और आगे भी वो करते रहेंगे, यानी कहने का मतलब है कि इनको, ये लोग विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं या सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं या सक्षमता परीक्षा दिए और फेल भी कर गए और नियोजित शिक्षक ही बने रहेंगे या सक्षमता परीक्षा दे करके नियोजित शिक्षक पद पर ज्वाइन नहीं किए हैं, है ना। ऐसा भी तो शिक्षक हैं जो सक्षमता परीक्षा दिया, पास भी किया, लेकिन वो काउंसलिंग नहीं करा करके वो लोग नियोजित ही बने रहना पसंद किया। तो ऐसे शिक्षकों को 18 से 20 लाख रुपया जो है वो बेनिफिट होगा। और भी बताते हैं, और भी इसके पीछे बहुत सारी जानकारियां हैं जिसे हम शेयर करते हैं। जब जानिएगा तो लगेगा कि नियोजित शिक्षक बने रहने में हर्ज क्या है। मैं ये नहीं कहता हूं आपको, मैं किसी भी वीडियो में कभी नहीं कहा कि आप सक्षमता मन नहीं दीजिए। याद रखिएगा, मैं कभी नहीं कहा और कभी नहीं कहूँगा कि आप सक्षमता देना या नहीं देना आप पर निर्भर है, आप दीजिएगा या नहीं दीजिएगा ये आप सोचिएगा। लेकिन अगर आप सक्षमता नहीं भी देना चाहते हैं, अगर आप सक्षमता नहीं देना चाहते हैं तो आपको क्या नफ़ा नुकसान है, इस बात की जानकारी हम आपको शेयर कर दे रहे हैं। देखिए 2010 के जो शिक्षक हैं और अभी तक हैं बने हुए, उनको 13 से 15 लाख रुपया बेनिफिट होगा, समझ गए, 2025 तक। और 2022 से 12 और 13 के शिक्षक हैं उनको 10 से 12 लाख फायदा होगा 2025 तक, समझ गए। तो इतना ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। अब देखिए इसमें एक और भी सुविधा है और भी चीज़ें आई हैं इसमें। ईईसी में नामांकन करवाने पर पारिवारिक पेंशन है। और ईईसी जो है ईपीएफ का वेबसाइट पर जाइएगा, ईपीएफओ ऐसे बोलते हैं इसको, कि उसकी वेबसाइट पर जाइएगा तो ईईसी में नामांकन करवाने पर पारिवारिक पेंशन है ना। नामांकन 30 अप्रैल तक
करवाना है इसमें। 30 अप्रैल तक अगर आप नामांकन करवा देते हैं ईईसी में तो आपको पारिवारिक पेंशन मिलेगा, ठीक है। और अगर करवा लिए और आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो पत्नी को 25% जो है सहायता राशि तुरंत मिलेगा। पत्नी को 25% जितना भी राशि कटा रहेगा उसका 25% तत्काल मिलेगा सहायता राशि, और पत्नी को आजीवन पेंशन मिलेगा। पत्नी को फिर आजीवन पेंशन मिलेगा। उसके बाद 25 वर्ष के बच्चे को पढ़ाई का खर्च, जब तक बच्चा आपका 25 वर्ष नहीं हो जाता है तब तक उस बच्चे का पढ़ाई का खर्च आपको मिलेगा, ठीक है। यानी कि बच्चे को भी पेंशन मिल रहा है, पत्नी को मिल रहा है अलग और बच्चे को मिल रहा है अलग। अब आगे देखिए, कर्मचारी को अगर वही कर्मचारी अगर बचता है पूरे, तब उसके पूरे जीवन जो है आजीवन उसको पेंशन मिलेगा, है ना। उसके बाद माता पिता को भी लाभ मिलेगा। अगर माता पिता आश्रित हैं यहाँ पर, अगर आपने ईईसी करा लिया है तो ये पारिवारिक पेंशन है, तो माता पिता को भी लाभ मिलेगा। सोच लीजिए कितना बेनिफिट है इसमें। और भी देखिए, शादी के पहले तक अगर आपके घर में बेटी है तो उसे भी पढ़ने के लिए मिलेगा राशि, यानी कि बेटी को भी पेंशन मिल रहा है, पत्नी को भी मिल रहा है, बेटा को भी मिल रहा है, बेटी को भी मिल रहा है, और माँ बाप अगर हैं तो उनको भी पेंशन मिल रहा है। और दूसरी बात यह है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता कि एटीएम से राशि आप निकाल लीजिए, कहीं आपको ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। ये सब ईपीएफ जो है ना अपडेट किया है, और ये अप्रैल से जो है वो सब कुछ एकदम साफ साफ दिखने लगेगा। अभी फरवरी चल रहा है, अप्रैल से एकदम पूरा क्लियर हो जाएगा। और अब देखिए अब क्या होगा, आखिर इतना पैसा कैसे आ गया, 18 से 20 लाख रुपया कैसे आएगा। तो 30,000 मूल वेतन पर ईपीएफ की राशि की कटौती होगी। जी हाँ, 30,000 मूल वेतन को मान करके ईपीएफ में राशि में कटौती होगी, और इससे पेंशन आपको मिलेगा, जानते हैं कितना, 12 से 15,000 रुपया। 12 से 15,000 रुपया आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। आपको ये लगता था कि हमको पेंशन कितना मिलेगा, तो जान लीजिए कि आपको ईपीएफ से आच्छादित हैं तो आपको 12 से 15,000 रुपया पेंशन मिलेगा। और इनसे जुड़ी बातें को और भी जानना अगर चाहते हैं तो देखिए नंबर आप नोट करिए, 033-22-029 और 000। ठीक, नंबर को फिर से सुन लीजिए, 033-22-029 फिर एक और है नंबर है 15-52-99, यानी कि 155-299 पर आप कॉल करके आप इस पर पूरी जानकारी को आप और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से अगर लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। और आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और ये जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके बताइएगा, तो इसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हम आपको इकट्ठा करके लाएंगे और आपके साथ हम शेयर करेंगे। तो अगर आप नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फिर मैं कहता हूँ कि आप सक्षमता परीक्षा नहीं दीजिएगा। अगर आप नियोजित शिक्षक ही बने रहना चाहते हैं तो इतना सारा फायदा है ईपीएफ के राशि में जो भी हैं। और ईपीएफ जो है ऐसा नहीं कि आप सरकारी कर्मी हैं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनियां हैं वो भी दे रही इस तरह का फायदा। ये बहुत पहले ही से हो रहा है, किसको देना है, लेकिन कंपनी वालों ने रोक रखा था। अब ईपीएफ ने कहा कि नहीं, अब नहीं, ऐसे नहीं होगा, सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं, आप उधर से 30,000 मूल वेतन मान करके इन कर्मचारियों को कटौती करिए और सबको फायदा होगा। तो देखिए ईपीएफ से आच्छादित नियोजित शिक्षकों को कितना ज़्यादा बेनिफिट है, और ये जानकारी आपको कैसी लगी है अवश्य बताइएगा, और अधिक से अधिक आप अपने तरफ से एक आदमी को अवश्य शेयर करिएगा। धन्यवाद। किसी ग्रुप में भी